Yes, hello students. So let us move to the next topic, that is refraction of light through a prism. So uh, just I'm giving a quick review of this particular topic. So prism, if we just talk about the prism and if we just talk about the glass slab, you must know the basic difference between glass slab and basic difference between the prism. Suppose we have this structure and we have this structure. So let me tell you that if I am talking about this structure, na, this is a you can say this is an example of a glass slab. So how just yes. So I'm just telling you the basic difference. If you will see here, the ray of light is coming, okay, and it will bend towards the normal. After that, it will bend away from the normal, like this, and this is the ray, है ना? So ये कौन सी रे है आपकी? ये है आपकी इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे and this is the emergent ray. If you can see na, this is the emergent ray. This is known as emergent. This is refracted ray ना. तो डायग्राम मैं अभी प्रिज्म का बता देता हूँ. बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ ग्लास फ्लावर प्रिज्म में. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जिस फेस पे है वो दोनों फेस आपस में पैरेलल है. तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास है जिसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जहां से निकल रही है, अगर वो दोनों सरफेस आपस में पैरेलल है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कॉन्सेप्ट है ग्लास स्लैब का. तो बेसिकली दिस इज नॉन एज, यू कैन से, ग्लास स्लैब, है ना. अब यहाँ आप ऑटोमेटिकली समझ गए हैं कि इंसिडेंट रे जो है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपकी इमर्जेंट रे है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो आपकी इमर्जेंट रे है, उन दोनों के जो फेसेस हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, और इसी एंगल को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज व्हाट, बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म इज दैट एंगल व्हिच इज इन बिटवीन द टू फेसेस. कौन कौन से, जहां इंसिडेंट और इमर्जेंट है. अब बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है इसका, जो डायग्राम है, द डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिज्म. सो यू मस्ट नो अबाउट द डायग्राम एंड प्रॉपरली आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए. तो सिंपल इस पे भी जो लॉ काम करता है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन का लॉ है. तो सबसे पहले आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए और नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए. सिंपली नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, just take the incident ray at this particular point. So if this is the incident ray basically na, so this is the incident ray. It's very simple. तो रे डायग्राम जितने भी रे डायग्राम्स हैं, सारे के सारे रे डायग्राम्स जब आप बनाएंगे उस वक्त समझ आते हैं, बनने के बाद थोड़ा क्लैरिटी अप्रोप्रिएट नहीं होती है. इंसिडेंट रे ये क्या है, दिस इज अ नॉर्मल, ओके, दिस इज अ नॉर्मल, और डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं इसको, बिल्कुल डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं. वी कैन शो इट विद द डॉटेड लाइन लाइक दिस. ओके 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 ओके. Now let us suppose that this is having a refractive index n. So this light ray is entering from this medium is which medium? This medium is rarer medium, and this medium is which medium? This medium is denser medium. So everybody knows that this is angle of incidence, and the ray has to go like this. The ray has to go like this. ओके. अगर मीडियम चेंज ना होता तो रे बिल्कुल सीधी जाती. ओके, नो इश्यूज, बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल सीधी जाती. तो डॉटेड से जो, बट एक्चुअली मीडियम चेंज हुआ है. तो अगर एक्चुअली मीडियम चेंज हुआ है तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस. ओके, जाना यूं था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. सो बेसिकली दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हिच वन? दिस वन, दिस वन, दिस वन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ एज दिस रे, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन. दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे. दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकंड सरफेस. अब अगर सेकंड सरफेस की बात करें तो इन सेकंड सरफेस यू कैन से, here also you can draw a normal line. तो जब यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो नॉर्मल आपको दिखेगी, और ये आपका नॉर्मल हुआ. अच्छा, ये रे ने बिल्कुल स्ट्रेट जाना था, बट स्टिल अगेन डेंसर मीडियम से फिर से मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होकर के वापस से कौन सा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम हो गया. अच्छा, रेयरर मीडियम हुआ. So if there is a rarer medium, again it will bend away from the normal like this. Away from the normal, bend away from the normal. away हो गई. And this ray is known as emergent ray. ये कौन सी रे बनी? ये बनी आपकी इमर्जेंट रे. ओके, दिस इज इमर्जेंट रे. अब बेसिकली आप सिंपल स्ट्रक्चर अगर इसका सोचते हैं तो आप कैसे सोचेंगे? देखिए देखिए देखिए, इट्स वेरी सिंपल. सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे. सपोज इट इंसिडेंट रे डजंट एनकाउंटर्ड विद दिस प्रिज्म. दिस इज अ प्रिज्म ना, doesn't in this is known as angle of prism.
If it doesn't, and this is known as emergent angle, angle of emergence, and this is emergent ray. If this incident ray doesn't, encountered with this prism, what would happen? It will go like this, na? But due to this prism, see the emergent ray, it is going like this. Let me draw it with a different pen. So it is going like this, ना? प्रिज्म की वजह से यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर आया जिसकी वजह से रे यूं जा रही थी और यूं हो गई है. अच्छा, अगर ये रे यूं हो गई है तो बेसिकली इफ you will see that this is the direction. So basically this is known as angle of deviation. जितने एंगल से उसने उसको क्या किया, ये डेविएशन किसकी वजह से हुआ? डेविएशन हुआ प्रिज्म की वजह से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. तो बेसिकली इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड इन द बैक साइड, here this angle is known as angle of deviation. This is the most important part in case of prism, na? There is the angle of deviation. So angle of deviation, incident angle, refracted angle, angle of deviation, emergent angle. This is the ray diagram of prism and it's very important. बहुत बार पूछा जाता है, तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर आपको होनी चाहिए. Okay, so we have understood this prism. This diagram you can see here. अब इससे हुआ क्या, देखिए इस चीज से क्या हुआ, ये सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है. डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फिनोमेनन. सो दैट इज बेसिकली अ डिस्पर्जन ना. अगर सिंपली मैं आपसे बात करूं, आपने इस पूरे सेक्शन के अंदर 4 फिनोमेनन डिस्कस किए हैं, पहले 2 चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. पहला फिनोमेनन लाइट का डिस्कस किया आपने, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बाद आपने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के बाद डिस्कस किया है आपने डिस्पर्जन. डिस्पर्जन डिस्कस किया था. डिस्पर्जन के बाद लास्ट फिनोमेनन जो है बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज स्कैटरिंग. तो अगर हम जनरली बात करें, अगर सिंपली आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रे इंसिडेंट आई यहाँ पे नॉर्मल, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, दिस इज रिफ्लेक्शन. What is refraction? Whenever medium changes, the path of light changes, na? That is refraction basically. And what is dispersion? Dispersion is basically a scattering, not scattering, sorry, splitting of white light. White light is coming, the splitting of white light into its 7 constituent colors, that is known as dispersion. उसको dispersion बोला जाता है basically. तो dispersion क्या है? What is dispersion? Splitting of white light into its 7 constituent colors, that is known as डिस्पर्जन. तो डिस्पर्जन का एक सिंपल आपको अगर फिनोमिनन एक्सप्लेन करा जाए तो एक प्रॉपर सीक्वेंस से आप इसको समझ सकते हैं कि डिस्पर्जन क्यों हुआ और कैसे हुआ, है ना. तो एक सिंपल फ्लो चार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू डिस्पर्जन. सी if you can see, suppose we have the medium and we have another medium, है ना. Okay, we have another medium. So what happened actually? Yeah. So suppose this is a rarer medium. No? This is a rarer medium. This is a denser medium. And again this is a denser medium. This is also a rarer medium. No? So a light ray coming from rarer medium at a particular angle. You can answer it very quickly. No? It's very simple. So suppose we have incidented it with 30 degree. 30 degree of angle of incidence hai yahan par. Here the angle of incidence is 30 degree. Here also the angle of incidence is 30 degree. Okay. ओके, नो इश्यू सर, वी हैव अंडरस्टूड. तो बेसिकली अगर आप समझेंगे, यहाँ पर अगर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर भी अगर डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.6 है, तो किस केस में जो रे है, देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल तो दोनों में बेंड होना है रे ने, बट किस केस में ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल? किस केस में ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल? सेकंड केस में या फर्स्ट केस में? सोचिए, सेकंड केस में या फर्स्ट केस में. जो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल बेसिकली, दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल बेसिकली. तो इसका डेंसर मीडियम, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसमें बेंडिंग कम होगी. बेंडिंग तो होगी दोनों में, बेंडिंग तो दोनों में हो रही है, बट बेंडिंग ज्यादा किस में होगी? इसमें बेंडिंग ज्यादा होगी. तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि इस केस में बेंडिंग ज्यादा होगी. अब एक फ्लो चार्ट सिंपली जो आपको समझना है कि व्हाइट लाइट जो है, बेसिकली व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, आप लोग जानते हैं विबग्योर. अच्छा ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दिस. वॉयलेट कलर जो है, वॉयलेट कलर, कौन सा कलर? वॉयलेट कलर. वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे मिनिमम है, मिनिमम. और रेड कलर की जो वेवलेंथ है
रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे मैक्सिमम है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे क्या है, मैक्सिमम, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे मिनिमम। सो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, सिंपली आप एक बार इस तरीके से समझ सकते हैं, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अब आप खुद समझ जाएंगे डिस्पर्जन क्यों हुआ, यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया नाउ। अगेन, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो वॉयलेट कलर, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही प्रिज्म, प्रिज्म यहाँ पे ये प्रिज्म है, जैसे ये प्रिज्म था, ये प्रिज्म था, अच्छा ठीक है, ये प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म है ना, यस। तो प्रिज्म पे क्या हुआ, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, हो गई सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे ही प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है, तो व्हाइट लाइट के इंसिडेंट होते ही क्या हुआ, यस, इस व्हाइट लाइट में कितने कलर्स हैं, इस व्हाइट लाइट में है सर 7 कलर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो जैसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, अब आप सिंपली सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना। तो यहां पर अगर व्हाइट लाइट में आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, वॉयलेट भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है। बट क्या हुआ देखो, सी द फ्लो चार्ट, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एंड वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है सर, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, वॉयलेट की कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का ज्यादा हुआ, रेड के लिए ज्यादा हुआ कि वॉयलेट के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी अप्रोप्रिएटली, रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा, रेड की वेवलेंथ वॉयलेट से ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली रिलेशन है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हुआ सर, वॉयलेट का ज्यादा हुआ। तो बेटा इसलिए मैंने आपको ये पहले एग्जांपल दिया, आई गिव यू दिस एग्जांपल प्रीवियसली बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ। सो इफ यू कैन सी हियर, you can see that which color will more, कौन सा कलर ज्यादा बेंड करेगा किसकी तरफ, कौन सा कलर ज्यादा बेंड करेगा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसके लिए, वॉयलेट के लिए। मैं इसको व्हाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लू ब्लू वो आप देख नहीं पाएंगे अप्रोप्रिएटली, है ना। तो हुआ क्या, रेड कलर की बेंडिंग कम हुई, क्यों हुई रेड कलर की बेंडिंग कम, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए कम है, तो इसकी बेंडिंग ज्यादा हुई। तो जैसे ही यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से ये रेड कलर कुछ इस तरीके से गया, और जो वॉयलेट कलर था वो कुछ इस तरीके से गया। तो इस तरीके से वॉयलेट कलर यूं गया, है ना। अब अगर आप सिंपली देखेंगे, अगर मैं सिंपल डायग्राम से बना दूं ना, आप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, नो नीड टू जस्ट रटना नहीं है इन चीजों को, सिंपल डेविएशन एंगल चेक करो। आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट विद येलो ना, बिकॉज इफ ये वॉयलेट है, समझिएगा इसको, व्हाइट से बना देते हैं। तो अगर आप डेविएशन एंगल चेक करेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा अप्रोप्रिएट डायग्राम है, रेड का डेविएशन एंगल ये रहा, रेड का डेविएशन एंगल कौन सा है, विच इज द डेविएशन एंगल ऑफ रेड, दिस इज द डेविएशन एंगल ऑफ रेड ना, दिस इज द डेविएशन एंगल ऑफ व्हाट, रेड। और वॉयलेट का डेविएशन देखिए जरा, सी द डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट, वॉयलेट का डेविएशन एंगल ज्यादा है सर। सो बेसिकली 7 कलर्स स्प्लिट हुए, बीच में बाकी कलर्स भी होते हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, यू कैन ड्रॉ दैट ऑल्सो। सो बेसिकली दिस इज डिस्पर्जन, डिस्पर्जन सोचो, सिंपली थिंक अबाउट दिस, अगर ये ना होता, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग ना होती, तो डिस्पर्जन होता ही नहीं, और अगर ये डिपेंड नहीं करता तो भी डिस्पर्जन नहीं होता। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस डिस्पर्जन कॉन्सेप्ट very carefully and very clearly. Okay, so this is the simplest flowchart. So what you have to write down, you can write down in your own language also. You can write down in your own language also. You have to understand the concept, that is more important. So basically, why dispersion is happening, this is dispersion is happening, and here is what this is written in the NCERT also. So if you can see here, it is written in the NCERT also, and you can see the diagram also. So simply you have to draw the diagrams with the scale, with the appropriate scales. See, you can say red color is having,
lesser deviation and violet is having more deviation na? So that's why it's just present in the diagram itself. Now, if we just recombine of spectrum of white light, so this is the basically recombination. So if you can see, अगर आप दो prisms को इस तरीके से place कर देते हैं, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये वाला surface और ये वाला surface क्या बन चुके हैं? ये parallel बन चुके हैं. Incident ray, emergent ray, this will becomes parallel. तो white light incident हुई और white light ही emerge out हुई है. So simply this is the another diagram. So diagrams are the most important part of physics of these particular chapters. So each and everything, if you are understanding with appropriate diagrams, you will never forget. Otherwise, you have to cram the things. Otherwise, you have to just रटना पड़ेगा चीजों को ना. Simple चीजों को इस तरीके से समझना है. तो various colors आपको दिखेंगे. Basically, this phenomenon is known as dispersion. ये फिनोमिनन जो है ये तो आपको पता होना चाहिए. रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक, रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन. स्कैटरिंग क्या है, स्कैटर का मतलब क्या होता है हिंदी में, व्हाट डज इट मींस? इट मींस फैलाना. तो यहाँ पर भी उसका सेम मतलब ही है, स्कैटरिंग स्टिल रिमेन्स द सेम. So basically here also you can say this is a appropriate diagram of what, of rainbow. Rainbow is what? Rainbow is a, you can say it's a formation splitting of white light. Raindrops behaves like act like a small prism. तो कितनी बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, डिस्पर्जन हुआ है, कौन कौन से फिनोमिनन रेनबो में हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके, डिस्पर्जन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इनसाइड, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द like this kind of structure, that is rainbow. So basically if we just define a rainbow, it's very simple. You can see rainbow is a natural spectrum. Rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. That's it. It's caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets. So if you have drawn the diagram, you can easily understand. अब एक चीज सोचिए, रेनबो के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? रेन ड्रॉप भी होनी चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए. अगर सनलाइट नहीं हुई तो क्या रेनबो फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा. तो रेनबो फॉर्मेशन हर वक्त हर टाइम नहीं होता है. जब सनलाइट भी हो, रेनबो भी हो, और आपकी अप्रोप्रिएट पोजीशन होनी चाहिए. आपकी ये पर्टिकुलर पोजीशन, सनलाइट यहां से आ रही है तो आपको पर्टिकुलर रेनबो यहां पर दिखाई देता है. तो सिंपली water droplet act like a small prism. You can write they refract and disperse. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different color reaches the observer eye. So this is all about simple thing about rainbow. So you have to just see the diagram, that is more important. Diagrams again and again I am telling you, बार बार मैं आपको यही बोलता हूँ कि डायग्राम आप appropriately आप अच्छे से अगर बनाते हैं तो it would help you out appropriately ना. So this is the basic funda, the basic phenomenon of what? This is the basic phenomenon of dispersion. So you can understand it. Hope so. Okay, rest. We'll discuss in the next video.